हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा हमने लास्ट जो वीडियो में टॉपिक कवर किया था बेटा, द टॉपिक वाज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के केस में हमने क्या किया था बेटा, ओजोन को डिस्कस किया था, उससे पहले ऑक्सीजन को डिस्कस किया था, और लास्ट लेक्चर में अपने हम एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर को डिस्कस किया था बेटा। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कुछ ऑक्साइड्स का थोड़ा थोड़ा बताना है, जितना आपको सिलेबस में मेंशन किया होगा। देन वी डिस्कस सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें हम, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं इसकी कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो प्रिपरेशन करना बहुत इजी है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसको प्रिपेयर करने का तरीका बेटा क्या है, आप सल्फर लो, सल्फर और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो एंड यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कितना इजी मेथड है। सल्फर का ओर लो कोई भी और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, देन यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपने यही प्रिपरेशन लेबोरेटरी में करनी है, क्योंकि आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो बेटा, बर्न नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो उस केस के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड केस के अंदर, कि सल्फर लो और सल्फर को किसी एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओ, H2SO4 लाइक दिस, ठीक है। यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर वहां पे मिल जाएगा बेटा। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन बिकॉज O का नंबर जो है बेटा यहां पे कितना है, वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, हियर वी हैव 3 एंड हियर वी हैव 4। इफ यू वांट टू बैलेंस दिस, तो अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हो बेटा तो कितना हो गया, O का 8 हो गया, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब भी ये बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस चेक कर लेना बेटा, इसका क्या होगा, किस तरीके से बैलेंस हम करेंगे इसको। डन, क्लियर केस। तो एक मेथड है, लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, सल्फेट से डायरेक्टली सल्फर को रिएक्ट करा देते हैं, सल्फेट से डायरेक्टली सल्फर को रिएक्ट करा देते हैं और उसके बाद हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से मिलती है बेटा। तो ये भी एक तरीका है किसको बेटा प्रिपेयर करने का, इसको प्रिपेयर करने का। या फिर आप ये कह सकते हो बेटा कि रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। अगर आप कोई सल्फाइड ओर लेते हो और उसकी रोस्टिंग करते हो तब भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगी। जैसे FeS2 बेटा, आयरन पायराइड, अगर आप इसकी रोस्टिंग करते हो, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना उसको, क्लियर है। जब आप रोस्टिंग करोगे इसकी, देन यू विल गेट Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, वहां से भी आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कुछ मेथड्स है बेटा जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो इन द लेबोरेटरीज। और नॉर्मली हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया बेटा, कि इस तरीके से नॉर्मली प्रिपेयर की जा सकती है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बेटा। क्लियर है केस। अब चलो सीधे चलते हैं बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेटा। तो हम क्या कहेंगे, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो पहला, इट इज कलरलेस, बैड स्मेल गैस बेटा। ये कलरलेस, टेस्टलेस, बैड स्मेल गैस है, मतलब इसकी स्मेल जो होती है बेटा वो काफी खराब होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। और कलरलेस गैस है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है बेटा। सेकेंड, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, हाईली सॉल्युबल इन H2O, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। अब देखो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे बेटा, देन यू विल गेट H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, यू विल गेट सल्फ्यूरस एसिड। तो हम क्या कह देते हैं इस बेस पे, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है दैट इज
हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर काफी ज्यादा सॉल्युबल होती है बेटा। क्लियर केस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, शो कर देते हैं कि ये गैस जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहां पे कुछ और कंपाउंड को इससे रेड करा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड बेटा केस, अगर हम बेस से इसको रेड कराएं कि कोई भी आप बेस ले लो और उससे रेड कराओ, जैसे NaOH ले लिया सपोज करो आपने, इफ यू ट्रीट दिस NaOH विद सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, देन यू विल गेट 2 NaOH ले लो बेटा, यू विल गेट Na2SO3 सल्फ्यूरस सोडियम सल्फाइड मिलेगा बेटा, यू विल गेट सोडियम सल्फाइड इन दैट केस, प्लस वाटर अलग हो जाएगा बेटा। अगर इस सोडियम सल्फाइड को Na2SO3 को दोबारा से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड से रेड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन यू गेट सोडियम सल्फाइड NaHSO3 मिल जाता है बेटा। क्लियर। तो ये केस याद रखना है। इसी में ना बेस के साथ में एक रिएक्शन और याद आती है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है और कई बार उसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो रिएक्शन क्या होती है, देखो वो होती है अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये ए मान लो बेटा इसमें और इसको बी मान लो रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो तो यू विल गेट कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस वाटर बेटा। अगर आप, और ये कैल्शियम सल्फाइड जो होती है बेटा वो मिल्कीनेस शो करती है, मिल्कीनेस बेटा। क्लियर है, मतलब अपीयरेंस क्या होती है बेटा उसकी, मिल्कीनेस हो जाती है। अब यही कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 अगर आप इसको दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर से रेड कराते हो, देन यू विल गेट कैल्शियम बाय सल्फाइड, यू विल गेट कैल्शियम बाय सल्फाइड। और जो कैल्शियम बाय सल्फाइड है इसकी जो मिल्कीनेस है बेटा, मिल्कीनेस दैट डिसअपीयर्स, डिसअपीयर्ड हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन यही आता है बेटा, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम सल्फाइड से रेड कराते हो तो वहां पे मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है, लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन से पास कर देते हो तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्यों? तो आपको वहां बोल के आना है कि मिल्कीनेस इसलिए डिसअपीयर हो जाती है बिकॉज कैल्शियम सल्फाइड जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाय सल्फाइड। मैं दोनों के नाम लिख देता हूं बेटा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये है कैल्शियम सल्फाइड एंड दिस इज कैल्शियम बायसल्फाइड। क्लियर बेटा? एक क्या है कैल्शियम सल्फाइड है, दूसरा क्या है कैल्शियम बायसल्फाइड है। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है बेटा, उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वहां पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से वहां पे क्या कर सकते हो बेटा, ट्रीट करा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा केस बेटा, यहां पे अब देखो इसी केस में नेक्स्ट, अब हम बात करते हो नेक्स्ट की बेटा। तो अगर आप यहां पे क्लोरीन को रिएक्ट कराते हो, सी मतलब 4th पॉइंट बेटा, इफ Cl2 react with SO2 in the presence of carbon then you will get SOCl2। इसका नाम याद रख लो बेटा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। ऑर्गेनिक में काम आएगा बहुत, सल्फ्यूरल क्लोराइड मिलता है बेटा हमें, वी गेट सल्फ्यूरल क्लोराइड ओवर हियर। 5th, अगर हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड की कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के केस में हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। क्लियर बेटा केस? तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ बीच में ही इस पॉइंट के बेस पर बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर दी हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो चाहे अलग से कि वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज, कि केमिकली किस तरीके से रिएक्ट करता है बेटा वो, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, यहां से शुरू कर दिया हम लोगों ने।
अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये जो केस आ रहे हैं हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब इसी में बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है, ठीक है। और उसका रीजन मैं आपको बता सकता हूं कि क्या है बेटा, और ये बता चुका हूं मैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। +4 कैन कन्वर्ट इनटू +6 एंड इट कैन गो टू +2 बेटा। क्लियर है केस? तो +6 और +2 में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है बेटा, ठीक है। अब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वन बाय वन मैं करता हूं बेटा। अब देखो इसका रिड्यूसिंग नेचर, कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस तरीके से काम करेगा। तो मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, और इक्वेशन याद रखने की कोशिश करना। हमारे पास है बेटा फेरिक Fe2SO4 thrice ferric sulfate. If this ferric sulfate react with sulfur dioxide in the presence of moisture, if this ferric sulfate react with sulfur dioxide in the presence of moisture, then this will convert into ferrous sulfate प्लस H2SO4 बेटा। फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और H2SO4 हमें मिल जाता है बेटा वहां पे। समझ आई बात? कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बात करें कि ये जो सॉरी बेटा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम बोले कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। सॉरी बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, क्योंकि इसने इसको रिड्यूस कर दिया। Fe2 पॉजिटिव को क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है ना, क्लियर है केस। अब देखो नहीं सही है बेटा, ये 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया ना, मैं ही कंफ्यूज हो गया था बेटा। सुनो ध्यान से, ये 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव से क्या हो गया बेटा, 2 पॉजिटिव में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसने इसको 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया एंड इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है बेटा। अब देखो नेक्स्ट केस बेटा, इसी में और एग्जांपल दे रहा हूं इसके आपको। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो बेटा, सॉरी, अब सल्फर डाइऑक्साइड में ही 2 इंपॉर्टेंट केस है बेटा, क्लियर है? 2 मिनट होल्ड करो बेटा। सॉरी बेटा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड में ही अगर हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे ये तो एग्जांपल हो गया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो हमने शो कर दिया। बी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। बी जो एग्जांपल है वो क्या है, अगर आप KMnO4 को, पोटेशियम पर मैग्नेट को, ठीक है, इट हैज अ पिंक कलर, सपोज करो इट हैज अ पिंक कलर, वैसे तो वॉयलेट कलर बोलते हैं हम लोग, पिंक कलर है। अगर आप इसको सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में बेटा, ठीक है ना, अगर आप इसको वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, देन वी गेट K2SO4 प्लस MnSO4। हमें क्या मिलेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4 मिल जाएगा बेटा यहाँ पे,
तो ये जो केस है बेटा, पिंक टू MnSO4 कन्वर्ट होना, ये कलरलेस कंपाउंड होता है, दिस इज कलरलेस। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या कर दिया, KMnO4 के पिंक कलर को कलरलेस कर दिया, मतलब उसको रिड्यूस कर दिया। यहां पे Mn का पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हियर Mn हैज पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि वहां पे रिडक्शन हो गई है किसकी, KMnO4 की, और वो कलर्ड से कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से बेटा आप एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, यहां पे C दैट इज K2Cr2O7। आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट है एंड इट हैज ऑरेंज कलर बेटा, उसका क्या होता है, ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर को जब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट कराते हो बेटा, if orange color of potassium dichromate react with sulfur dioxide and water, then you will get again K2SO4 plus chromium sulfate thrice plus H2SO4 बेटा। अब देखो इसका कलर कौन सा बेटा, ऑरेंज कलर, जो हमने यहां पे शो किया है। तो द ऑरेंज कलर ऑफ दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस टू ग्रीन कलर, इसका कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन। तो क्या हो गया, रिडक्शन, यहां पे पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और यहां पे इसकी पॉजिटिव 3, तो रिडक्शन करवा दी। किसने रिडक्शन करवाई है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये केस याद रखना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कलर चेंज आता है और एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन करनी है तो आप KMnO4 के अंदर डिसॉल्व करा दो बेटा इसको। जब डिसॉल्व कराओगे तो कलरलेस हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। सल्फर डाइऑक्साइड से आप उसको सेपरेट कर सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगी बेटा, डन। और इस केस में भी ऑरेंज कलर अगर उसका ग्रीन में चेंज हो रहा है तब भी आपका वही केस आता है बेटा। अब देखो इसी तरीके से हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो कर सकते हैं बेटा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो करें इसका सल्फर डाइऑक्साइड का, तो देखो क्या आएगा, पहला केस, अगर मैं H2S को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराता हूं, ठीक है ना, तो आई विल गेट H2O प्लस सल्फर बेटा। H2O यहां पे 2 लगा दो और यहां पे 2 लगा दो बेटा, क्लियर है केस। तो यहां पे क्या गया, 3 सल्फर आ गए। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, इसने इसको रिड्यूस करा दिया बेटा, देखो सॉरी ऑक्सीडाइज करा दिया, H2S को ऑक्सीडाइज करा दिया, सल्फर निकाल दिया और ऑक्सीजन अटैच करवा दी वहां पे। इसी तरीके से आप चाहो तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद SO2, दैट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर। अगर वी पुट 2 ओवर हियर एंड इफ वी पुट 2 ओवर हियर, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इज oxidized to carbon dioxide and H2S is oxidized to H2O, किसकी हेल्प से, इस सल्फर डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो इस तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बोथ नेचर चेक कर सकते हैं और बता सकते हो बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है केस। तो दोनों रिएक्शन जितनी कराएंगे रिएक्शन, कम से कम उतनी रिएक्शन आपको याद रखनी है बेटा। ये वाला केस कॉम्पिटिशन के केस में, चाहे आपके स्कूल में आए, किसी भी तरीके से आए, आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, इट हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है बेटा, क्लियर है। इट हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की बात करें बेटा हम लोग, तो क्या होता है कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर का ट्रीट कराते हो बेटा, देन यू विल गेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2H, और ये दो नेसेंट हाइड्रोजन जो है बेटा वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। नेसेंट हाइड्रोजन जो है बेटा, नेसेंट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेंगी बेटा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करेंगी, क्लियर बेटा केस।
तो वो आ गया केस कि SO2 प्लस 2H2O विल गिव यू H2SO4 प्लस 2H, वो केस आ गया। और इस तरीके से हम ये केस करते हैं। लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्चर एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट बट दैट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। वो टेम्पररी प्रॉपर्टी होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है, ना कि परमानेंट। जैसे ही आप ब्लीच करके बेटा दोबारा से एयर के कांटेक्ट में आओगे, दोबारा से सारी की सारी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी और ब्लीचिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट, ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है बेटा, टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट बेटा। और इट इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है बेटा। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया बेटा। तो याद रखना कि व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्चर एक्ट एज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट, तो आप बोलना कि इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन दैट केस, इसलिए वो टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है वहां पे बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी। तो हम ये कहेंगे देखो मैं हाफ रफ कर रहा हूं पूरा, आप नोट कर लो तब तक। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है इसमें कि स्ट्रक्चर। टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन अब मैं आपको बना के दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो कंपटीशन में पूछी जाती है बेटा, CS_O S_O एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बेटा देखो, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है बेटा एक, दूसरी होती है पी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड में एक पी पाई बॉन्डिंग होती है और एक पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। ये पूछा गया बेटा। क्लियर है? इन द सेम मैनर सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस के अंदर SO3 बेटा ये आ गया। तो इस केस के अंदर आप लिख के आओगे कि एक होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग और दो होती है पी पाई डी पाई। ये भी क्या है? पी पाई डी पाई बेटा। क्लियर है केस? तो ये केस आ गया यहां पे। इस तरीके से क्या करते हैं बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं पी पाई डी पाई, पी पाई और पी पाई डी पाई। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, ये पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में कितने पी पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, तो आपको लिखना है 1। और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कितनी है बेटा वहां पे? दैट इज 1। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में पी पाई बॉन्डिंग कितनी है बेटा? 1। एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कितनी है बेटा वहां पे? दैट इज 2। तो ये बॉन्डिंग आपको याद रखनी है कितने होते हैं नंबर। और उसके साथ ही ये ऑक्साइड्स का जो केस है बेटा वो खत्म हो गया यहाँ पे। क्लियर है केस? अब हम बात करते हैं इनके ऑक्सो एसिड्स की। तो पहले मैं रब करता हूं, फिर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बेटा। नोट करो जल्दी से इसे। देखो बेटा, देखो बेटा अब बात करते हैं हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ
सल्फर। देखो बेटा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में सबसे पहले मैं आपको एक एसिड का केस बता रहा हूं और काम खत्म कर रहा हूं बेटा। उसमें पहला एसिड वो है हमारे पास H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट वी कॉल इट? सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बेटा S डबल बॉन्ड O, नीचे रहता बेटा स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O, OH, OH and a lone pair of electron. This is the structure बेटा। S डबल बॉन्ड O, H2SO3 बेटा। क्लियर है? तो ये केस आ गया इसका स्ट्रक्चर में। अब हम इसमें चेक करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा। -2 -1 -1 -2 -1 -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे दैट इज +4। ठीक है बेटा। एंड इट इज डाइबेसिक। कितने OH है बेटा यहां पे? 2। तो दैट इज व्हाई इट इज डाइबेसिक इन नेचर। ये डाइबेसिक नेचर में काम करेगा। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं। अगर सल्फर के साथ डायरेक्टली H बॉन्डेड होता बेटा तो हम कह सकते थे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अदरवाइज इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बेटा। क्लियर है? अब देखो ये केस खत्म हो गया सल्फ्यूरस का। अब हम सारी बात करेंगे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। डन। अब सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं बेटा, किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज इस सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से कितना लीगली और लॉजिकली सल्फ्यूरिक एसिड हमारी लैब्स के अंदर यूज होता है बेटा। क्लियर है? उसकी कंजप्शन पे हम किसी भी कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है इकोनॉमिक्स के अंदर कि सल्फ्यूरिक एसिड की कंजप्शन के बेस पे हम जीडीपी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है और उसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं बेटा। ठीक है। अब ये किंग ऑफ केमिकल्स जो है इसका स्ट्रक्चर बताते हैं बेटा। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, ये बन गया बेटा। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा इसकी? दैट इज +6 -2 -2 -1 -1, एंड दिस इज आल्सो डाइबेसिक। +6 है बेटा और ये भी क्या है? एक डाइबेसिक है। ठीक है। तो क्या बन गया? H2SO4। और H2SO4 का केस में क्या आ गया बेटा? ये केस हमने शो कर दिया वहां पे। ठीक है बेटा। क्लियर केस? तो ये केस आना चाहिए बेटा इस तरीके से, और इस तरीके से हम शो करते हैं इसको। अब देखो C। ठीक है। इसके बाद H2SO5, H2SO5 इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका जो कॉमन नेम है बेटा दैट इज कैरोज एसिड। ये आपको कॉमन नेमिंग याद होनी चाहिए। कई बार जस्ट फॉर्मूला आ जाता है कि बताओ कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बेटा। तो ये आपको बता दीजिए H2SO5 जो होता है उसको हम कैरोज एसिड कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। S तो एक ही है बेटा, डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH एंड देन एयर इज पर ऑक्सो। पर ऑक्सो लगाया ना बेटा, तो पर ऑक्सो मतलब 2 बार ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगी, तो उसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा। तो अगर आप इसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा देखो? -1 -2 -2 -1 एंड दिस इज +1। ठीक है। तो ये तो 2 कैंसिल होगी बेटा। अब देख लो -2 -2 -1 -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? दैट इज +6 एंड इट इज आल्सो डाइबेसिक इन नेचर। ये क्या है? डाइबेसिक इन नेचर। ये भी डाइबेसिक है बिकॉज इट कैन डोनेट 2H पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो कैरोज एसिड जो है
जिसको आप पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो, वो आपके पास केस इस तरीके से आता है। अब देखो बेटा, इन 3 ऑक्सो एसिड को छोड़ के सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इनको छोड़ के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं उन सब में S के 2 एटम होंगे, याद रख लो। उन सब के अंदर क्या होंगे बेटा, S के 2 एटम होंगे, H के 2 एटम होंगे। बस वहां पे क्या वेरी करेगा, ऑक्सीजन। क्या वेरी करेगा, ऑक्सीजन। तो ये याद रखने का तरीका देखो, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हो बेटा। अब इन तीनों को छोड़ के नेक्स्ट हमारे पास आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो वर्ड लग गया तो आपको बताइए बेटा, H2S2O3, मैंने आपको बोला है ना, H2 और S2 तो हर एक में होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन वेरी करेगा वहां पे। तो ये आ गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा, तो S डबल बॉन्ड S, सॉरी S सिंगल बॉन्ड S, सॉरी 3 बॉन्ड है बेटा यहां पे, तो हम इस तरीके से शो करेंगे, S डबल बॉन्ड S O OH एंड OH, H2S2O3 बेटा, H2S2O3। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना, क्योंकि देखो बेटा आपके पास क्या है, सल्फाइड का केस आ रहा है यहां पे, ठीक है। अब इस केस में अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है, तो क्या करो बेटा, इस सल्फर की निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो -3 6 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज प्लस 2 आ गई बेटा। और ये भी क्या है, डाई बेसिक है। आपको एक और बात बता दूं बेटा, जितने भी एसिड होंगे यहां पे सब में मैंने आपको बोला है H2 होगा। हर एक केस के अंदर जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके अंदर भी H2 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे डाई बेसिक रहेंगे, ठीक है। बेसिसिटी सल्फर के ऑक्सो एसिड की फिक्स है, दैट इज डाई बेसिक। डन, ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से नेमिंग याद रखें, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, डी के बाद ई, इसको बोलते हैं डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो मैंने आपको बोला बेटा क्या होगा केस, इस केस में H2 और S2 तो सेम ही रहेंगे, H2 S2 सेम रहेंगे। अब डाई लगाए वर्ड तो O कितने हो जाएंगे, डबल, तो O6, H2S2O6 दैट इज डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा, क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो S सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा, क्लियर है। फिर एक और लगा दो, फिर एक OH, इधर भी एक OH। तो देखो सल्फर की 6 वैलेंसी पूरी हो गई, और 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए, 2 सल्फर पूरे हो गए और 2 हाइड्रोजन पूरे हो गए। तो ये डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। अब इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहीं से कैलकुलेट कर लो, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए बेटा 10, 10 में से ये गए तो 5 आ गए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +5, ठीक है। डन बेटा, क्लियर है केस, -2 -2 -1 +5 आ गई बेटा। अब देखो नेक्स्ट, ये भी क्या है, डाई बेसिक, दिस इज आल्सो डाई बेसिक एसिड, ठीक है। EF नेक्स्ट बेटा, ठीक है। अब F की बात करें हम लोग, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, H2S2O8। डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात याद रखो बेटा, ये तो पर ऑक्सो तो मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, क्लियर है। और इस एसिड को हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड बेटा, दिस एसिड इज नोन एज मार्शल्स एसिड, क्लियर है किस, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये आ गया केस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा, क्लियर है। यहाँ पे और लगा लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा लो OH और OH बेटा। तो ऑक्सीजन कितने होगी 6, 2 और बची है बेटा, तो 1 2 इस तरीके। तो ये पर ऑक्सो का केस आ रहा है, पर ऑक्सो, ये है पर ऑक्सो बेटा, क्लियर है। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड कहते हैं इसको नॉर्मली। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी R दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, 14 में से 1 गया 7, तो 7 तो आ नहीं सकती बेटा, देखो 7 तो नहीं आ सकती। अब यहां से निकालो क्या आएगी, -1 -2 एंड दिस इज -1, ठीक है बेटा। तो ये -1 -1, तो इट हैज पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये भी क्या है बेटा, 2 OH है, तो ये भी डाई बेसिक ही है, क्या बेटा, डाई बेसिक, क्लियर है केस। देखो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होती है। अगर आपकी 6 से ज्यादा आ रही है, 7 8 आ रही है, तो ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो वो आपने निकाल ली, यहां पे EFG। नाउ नेक्स्ट इज G बेटा। G है हमारे पास यहां पे, उसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2S2O7, क्या बोलते हैं, H2S2O7, और दिस H2S2O7 इज नोन एज ओलियम, ये ओलियम है बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखो तो S डबल बॉन्ड, ये आ गया, ठीक है। तो वही केस है यहां पे भी, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, डाई बेसिक। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं। और जनरली आपसे उनके स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीडेशन स्टेट या डाई बेसिसिटी पूछी जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरिएबल है इसमें, लेकिन बेसिसिटी फिक्स है बेटा बस। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि 3 को छोड़ के, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ के, कैरोज एसिड को छोड़ के, सबके पास 2 H है और 2 S है। ऑक्सीजन वेरी करेगी हर एक केस के अंदर, चेक कर सकते हो 3, 6, 8 एंड 7, ठीक है बेटा। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। तो ये आपके पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है बेटा, ये सल्फर के सारे क्या है बेटा, ऑक्सो एसिड्स हैं, क्लियर है केस बेटा। चलो ये हमारा पास हो गया बेटा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारा डिटेल में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे बेटा उसको। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।